नमस्कार। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। 7 सितंबर को पदयात्रा शुरू कर और लाल चौक पर झंडा फहरा करके, कश्मीर के लाल चौक पर झंडा फहरा करके इतनी लंबी पदयात्रा के बाद, और जो पूरी की पूरी पदयात्रा भारी जनसैलाब के साथ संपन्न हुई, राहुल गांधी ने इतिहास तो रच ही दिया है, इसमें अब कोई शक नहीं। इतनी लंबी पदयात्रा पूरी करके और सफल पदयात्रा पूरी करके जो इतिहास राहुल गांधी ने रच दिया है, उस इतिहास ने उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ा दी है। और कालांतर में जैसा उत्साह और जैसी दृढ़ संकल्प शक्ति राहुल गांधी ने इस पदयात्रा में दिखाई, इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी ही चीज़ें आगे भी, वैसा ही आत्मविश्वास आगे भी दिखाएंगे। ये मानने में अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। इस पदयात्रा के पीछे, इस पदयात्रा को शुरू करने के पीछे का उद्देश्य राहुल गांधी ने बीच बीच में लगातार बताया, और वो सब लोगों को आज की तारीख में मालूम है। जिन्होंने कभी भी इस पदयात्रा को देखा या सुना या उसमें शामिल हुए, उनकी तो बात ही और है। मोटे तौर पर उन्होंने बताया कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के 8 साल के शासनकाल में जो पूरा सामाजिक ताना बाना है वो ध्वस्त हो चुका है, और जनता जो है वो अपने रोज़मर्रा की जीवन भी बड़ी मुश्किल से चला पा रही। कठिनाई बहुत ज़्यादा है, बेरोज़गारी है, महंगाई है और सुरक्षा में कमी है। ये सब सारी चीज़ें राहुल गांधी ने बताई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि लोकतंत्र जिस तरीके से चलता है और लोकतंत्र को चलाने के जो ढांचे हैं या जो संस्थाएं, उनको भी नरेंद्र मोदी की भाजपा सरकार ने नष्ट कर दिया है। इसलिए अब पदयात्रा निकालने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था, ताकि वो जनता से डायरेक्ट कनेक्शन दिखा सके। और जाहिर सी बात है, इसका उन्होंने जिक्र नहीं किया, लेकिन फैक्ट यही है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की जो सेना है, उसने ये जताने में कोई कोर कसर नहीं रखी थी पिछले लंबे समय से कि राहुल गांधी जो है वो एक किसी काम के नेता नहीं है और उनके पीछे कोई जनाधार नहीं है। ये भ्रम भी इस सफल पदयात्रा ने तोड़ दिया। अब ये साफ साफ जाहिर है कि राहुल गांधी के पास एक मजबूत जनाधार है, और उस जनाधार के बूते वो देश की राजनीति में अब एक दूसरा पदार्पण कर सकते हैं, जो इस देश की जो सामाजिक और व्यवस्था और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसको सुधारने में काम आएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि राहुल गांधी का अगला स्टेप क्या होगा। जाहिर सी बात है, इतनी लंबी और सफल पदयात्रा पूरी हुई है, तो अब उसके बाद जो है वो इस यात्रा का एक जो भावनात्मक पक्ष है वो समाप्त हुआ, और अब इस पदयात्रा का दूसरा भौतिक पक्ष या राजनीतिक पक्ष शुरू होगा। जाहिर सी बात है, कांग्रेस पार्टी एक पॉलिटिकल पार्टी है, और पॉलिटिकल पार्टी के अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और उनकी कुछ एक कार्य प्रणाली होती है। कुछ नो डाउट कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था पूरी तरीके से ऐसा नहीं होती कि 100% शत प्रतिशत सही हो। कांग्रेस भी इसकी अपवाद नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर के जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से लेकर के और राहुल गांधी तक इसमें कोई शक नहीं है कि कांग्रेस पार्टी, चूँकि स्वतंत्रता संग्राम से निकली पार्टी है, इसलिए उसने देश के हित में काम किया और कॉमन मैन के हित में काम किया। और उससे भी बड़ी बात कि लोकतंत्र में कांग्रेस पार्टी की एक अच्छी खासी आस्था है, और लोकतंत्र में को बनाए रखने के लिए में भी कांग्रेस पार्टी का बहुत ही योगदान है। यहाँ पर मैं ये बात कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से आते ही कांग्रेस मुक्त भारत का नारा दिया, कांग्रेस अपने अच्छे दिनों में, या जब वो शुरुआत थी, जब देश में कांग्रेस ही कांग्रेस थी, तो अगर वो कांग्रेस लोकतांत्रिक विचारधारा की पार्टी न होती तो कब का वो उस ज़माने में जो भी विपक्ष था, और भारतीय जनता पार्टी जैसी 2 सदस्यों वाली पार्टी को कभी भी वो ख़त्म कर सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। ये अपने आप में यही बताने के लिए साफ जाहिर है कि कांग्रेस का जो पूरा मिजाज और जो पूरा काम करने का तरीका है वो सही मामलों में लोकतांत्रिक है। अब उसके आगे की बात जो राहुल गांधी को करनी पड़ेगी, और जाहिर सी बात वो करेंगे ही। पहली चीज़ तो है कि इस यात्रा ने पूरा सिनेरियो बदल दिया है। राहुल गांधी और उनके परिवार के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सेना जिस अभद्र भाषा का प्रयोग करती रही है, वो अभद्र भाषा लंबे समय से नहीं दिखाई दे रही है। इससे इतना तो जाहिर सी बात है कि यात्रा से जो शक्ति आई है और यात्रा से जो सिनेरियो बदला है, उससे
भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वाकिफ़ होंगे। आफ्टर ऑल वो भी तपे तपाए नेता हैं, वे अनायास नहीं प्रधानमंत्री बन गए हैं। और ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने कुछ ठोस न करके भी लोकप्रियता अर्जित की हुई है, जाहिर सी बात है कहीं न कहीं उनके अंदर राजनीति की कला तो है ही। लेकिन साथ ही साथ जैसा लोग कह रहे थे और जैसा पुराने लोग कहते थे कि इनके पास कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है और शायद राजकुमार है, इस तरीके की बातें। तो अब बड़ी सीधी सी बात है कि इस यात्रा के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस लास्ट में जयराम रमेश ने की, उन्होंने दो बातें बहुत साफ कही। पहले तो पूरी अच्छी खासी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन दो बातों में उन्होंने बहुत जोर दिया कि अब कांग्रेस का अगला स्टेप चुनाव की तैयारी होगा। और उसमें भी विपक्षी दलों से कहा कि आप लोग हमारे साथ आइए और कोई भी विपक्षी एका कांग्रेस के बिना नहीं हो सकता है। ऐसा उन्होंने साफ करके संकेत दे दिया कि कांग्रेस अब जो है चुनाव की तैयारियों में जुटेगी और होना भी चाहिए। अब यहीं पर एक बात विपक्ष के लिए भी, जो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और दूसरी इतर छोटी पार्टियां उनसे जो विपक्ष बन रहा है, उनको भी एक बात समझनी चाहिए कि हाल के दिनों में ये बात बिल्कुल साफ हो गई है कि भारतीय जनता पार्टी जो छोटी राजनीतिक पार्टियां हैं और क्षेत्रीय दल हैं, उनके प्रति उसके मन में कहीं किसी किस्म का कोई सद्भाव या सम्मान नहीं है। ये उन्होंने जाहिर कर दिया और जेपी नड्डा साहब ने तो कह भी दिया कि सारी हमारे अलावा कोई नहीं रह जाएगा। तो अब ये विपक्ष को भी सोचना होगा कि विपक्षी एका तो ज़रूरी है, वो तो अब कैसे होगा, किस शेप में होगा, ये तो अभी नहीं, अभी से कहना मूर्खता है, लेकिन बहरहाल होगा ये तय है। अब ये विपक्ष को देखना है कि वो किस तरीके से कांग्रेस के साथ एका करती है, क्योंकि कांग्रेस कई मामलों में एक ऐसी पार्टी है जो कि लोकतांत्रिक मिजाज की पार्टी है। इसलिए वो विपक्ष को भी जो है, जो चाहे क्षेत्रीय पार्टियाँ हों चाहे जो भी हों, वो उनके साथ सम्मानजनक बर्ताव करेगी। ये बात पिछले कई मौक़ों पे साबित भी हो चुकी है और आगे भी मौके पर साबित होगी, इसमें कोई शक नहीं है। बीच में अब ये है कि जैसे अभी हाल की घटना देखिए, अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र में शिवसेना और कांग्रेस और एनसीपी की जो सरकार थी, उसको जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और शिवसेना में जिस तरीके से फूट डाल करके उसने महाराष्ट्र की सरकार बनाई नहीं, वही अपने आप में बताने के लिए पर्याप्त है कि इस्तेमाल करने के बाद फेंक देने की जो रणनीति है, उसी पर भारतीय जनता पार्टी अमल करती है। मुझे लगता है कि जो विपक्ष है उसको इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि वो कांग्रेस के साथ एका करके और 2024 के चुनाव में सामने आए। लास्ट में मैं इतना कहूँगा कि इस सफल यात्रा और इस ऐतिहासिक पद यात्रा के बाद अब इतना तो तय है कि पॉलिटिकल सिनेरियो पूरी तरीके से बदल चुका है। अब वो ये बदला पॉलिटिकल सिनेरियो चुनाव तक क्या क्या शक्लें लेगा और कैसे कैसे इसमें परिवर्तन आएंगे, ये देखना अपने आप में दिलचस्प अनुभव होगा और आराम से लोग देखेंगे भी। अभी ये कहना उचित नहीं होगा कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव में कैसा रोल रहेगा, विपक्ष के साथ उसका कैसा गठबंधन होगा, लेकिन ये कहने मुझे कोई संकोच नहीं है कि आज की तारीख में पद यात्रा के समाप्त होने के बाद अब भारतीय राजनीति वो नहीं रह गई जो थी और आगे भी इसमें तमाम परिवर्तन आएंगे। नंबर 1 चीज़ और नंबर 2 चीज़, हालांकि बात सामने आई नहीं है, कहीं किसी ने कही नहीं, लेकिन ये भी एक सहयोगी है, लेकिन इसको अब बात चली तो मैं कह रहा हूँ कि 30 जनवरी जिस दिन महात्मा गांधी की हत्या हुई थी, उस दिन इस यात्रा का समापन कहीं न कहीं से ये भी संकेत दे रहा है कि महात्मा गांधी की हत्या के बाद लोकतंत्र के खिलाफ जो एक तरीके से ताना बनाया जाने लगा था, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहा। 30 जनवरी के बाद महात्मा गांधी की हत्या के बाद से जो परिस्थितियां बननी शुरू हुई थी और जो कालांतर में काफ़ी परिपक्व हुई, उन सारी प्रवृत्तियों के खिलाफ ये सफल भारत यात्रा जो है अब उससे आगे की लड़ाई लड़ेगी, ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। ईश्वर करे राहुल गांधी और कांग्रेस अपने इस प्रयास में सफल हो, इसी में देश का भी भला है और सामान्य जनता का भी भला है, जो इसमें तरह तरह के तनाव और परेशानियों से जूझ रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं और भी इसी तरीके का और भी वीडियो आपको बना करके दिखाता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।